आज मैं आपको क्विज बोर्ड करना बताऊंगी किस तरह से हम विदाउट टाइपिंग करके भी क्विज बोर्ड रेडी कर सकते हैं और किसी भी ग्रुप में करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल विदाउट टाइपिंग करके भी हम क्विज बोर्ड रेडी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जीएस स्पेशल क्लास में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें बताऊंगी आपको कि विदाउट टाइपिंग करके भी हम क्विज बोर्ड को बहुत अच्छी तरह से रेडी कर सकते हैं और किसी भी ग्रुप में उसे करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का एप्लीकेशन दिख रहा होगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले कि हम उस टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च का एक सिंबल नज़र आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कीबोर्ड की सहायता से वहाँ पे क्विज बोर्ड टाइप करना होगा। जैसे ही हम क्विज बोर्ड वहाँ पे टाइप करते हैं तो हमारे इस तरह से दो क्विज बोर्ड हमें नज़र आता है। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला क्विज बोर्ड है इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही मैं ओपन करती हूँ तो मेरा कुछ इस तरह का पेज आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो मेरा वहाँ से एक मैसेज आता है कि दिस बॉट विल हेल्प यू क्रिएट अ क्विज विद अ सीरीज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि आपको क्रिएट करना है, क्विज बनाना है, तो आप कहाँ जाएंगे, क्रिएट न्यू क्विज पे। यानी कि क्रिएट न्यू क्विज जो दिया हुआ उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे फिर से अगेन वहाँ से मैसेज आता है कि लेट क्रिएट अ न्यू क्विज, फर्स्ट सेंड विद द टाइटल ऑफ योर क्विज। यानी कि सबसे पहले आपको उसका टाइटल डालना होगा जिस पे आप क्विज करवा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि अगर आप प्राचीन भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में करवा रहे हो क्विज, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता उस टॉपिक या टाइटल का नाम रखना होगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आप कितने क्वेश्चन करवाना चाहते हो, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, आप जितने क्वेश्चन करवाओगे तो वो वहाँ मेंशन कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जीके ले लेती हूँ मैं, और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाना है तो मैं 2 क्वेश्चन ही ओनली लेती हूँ और इसे सेंड कर देती हूँ। जैसे ही मैंने सेंड किया फिर अगेन मुझे वहाँ से एक मैसेज आता है, गुड, नाउ सेंड मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्विज, दिस इज ऑप्शनल, यू कैन स्किप द स्टेप। यानी कि आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। तो या तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम डाल देती हूँ अपना। जैसे ही मैंने वहाँ नाम डाला तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं नीचे में क्रिएट अ क्वेश्चन है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ओपन हो जाता है पोल क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन टाइप करना होगा। तो हमें क्या टाइप करना, नहीं, मैं टाइप करना नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी किस तरह से हम माइक के थ्रू भी यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन डाल सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए तो ऐड एन ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे मोर देन 9 ऑप्शन ही आप डाल सकते हो, उससे अधिक ऑप्शन आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से आपको कीबोर्ड में माइक ओपन करना होगा। माइक का सेटिंग को ओपन कर लेना पड़ेगा। तो अगर आपके कीबोर्ड में अगर माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर है आपको ओपन, तो कोई बात नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे कीबोर्ड का। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ये हमारा ऑफ है जहाँ लिखा यूज़ वॉइस टाइपिंग, तो इसे ऑन करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा ऑन हो चुका, तो अब चलेंगे बैक होके। जैसे ही हम बैक होते हैं उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आपको जिस लैंग्वेज में क्विज बनाना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जिस लैंग्वेज में बनाना है आप बना सकते हो। कीबोर्ड की सहायता से हम हिंदी कर लेते हैं। मैं आपको हिंदी में करके बता देती हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा माइक ओपन हो चुका है। अच्छा, यहाँ तो नहीं दिखेगा, ठीक है, हमारा माइक जो ओपन हो चुका। तो चलिए मैं क्वेश्चन एक लेती हूँ, भारत की राजधानी कहाँ है। तो आपने देखा किस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आराम से ले लिया। और चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन इसका डाल देती हूँ, दिल्ली। सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं। इसी तरह से ऑप्शन में भी आप माइक का यूज़ कर सकते हैं, या आप टाइप करके, आपको बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको बहुत इजी तरीके में, आप बहुत जल्दी ही ये क्विज को रेडी कर लोगे। चलिए सेकेंड ऑप्शन डालते हैं,
मुंबई। नेक्स्ट ऑप्शन ले लेती हूँ गुजरात। इसी तरह से आपको जितना ऑप्शन लेना ले सकते हो, ठीक है। चलिए मैं 3 ही ऑप्शन यहाँ पे रखती हूँ और एक ले लेती हूँ। चलिए यहाँ पे और एक लेने के लिए ऐड एन ऑप्शन में जाते हैं, उसके बाद ले लेते हैं एक ऑप्शन तमिलनाडु। तो अब क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना, सही आंसर पे टिक आउट करना है। तो सही आंसर पे टिक आउट करने के लिए यहाँ इसका आंसर तो दिल्ली होगा, तो दिल्ली पे टिक आउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद हमारा कुछ वहाँ से मैसेज आता है, तो अगर आपको कुछ गलती हो जाए तो अंडो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे डन कर सकते हो। अगर इतना ही क्वेश्चन रखना है, अगर और क्वेश्चन रखना है तो इसको आप कुछ नहीं करिए। आप क्या करिए, फिर क्रिएटर क्वेश्चन में जाएंगे। क्रिएटर क्वेश्चन में जाके फिर अगेन मैंने 2 क्वेश्चन लिया तो और एक क्वेश्चन मैं बना लेती हूँ। झारखंड की राजधानी कहाँ है? अगर ये आपका देखिए आप किस तरह से ये आ गया क्वेश्चन, मैंने बोला ये क्वेश्चन आ गया। अब चलिए ऑप्शन यहाँ पे डालते हैं। पहला ऑप्शन ले लेती हूँ मैं बोकारो। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन के लिए ऐड एन ऑप्शन में जाएंगे रांची। और एक ऑप्शन ले लेती हूँ भिलाई। इस तरह से आप बना सकते हैं, आप आराम से इजी वे में कर सकते हो। अब इसका आंसर पे हमको सही आंसर पे टिक आउट करना होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रांची। तो मैं रांची पे टिक आउट कर देती हूँ। उसके बाद अगेन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्रिएट पे जाना पड़ेगा। क्रिएट पे जाऊँगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डन कर देती हूँ, क्योंकि मैंने 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं आपको करके दिखाने के लिए। तो आपको जितने क्वेश्चन लेना, 10, 20, 30 जितना भी लेना, तो आप क्रिएट क्वेश्चन में जाके बना सकते हैं। तो चलिए डन करते हैं। डन करने के बाद ये हमसे टाइमिंग पूछेगा कि आप क्वेश्चन को लिए कितने टाइम देना चाहते हो। तो ये क्वेश्चन तो इजी है, मैं 15 सेकंड रख देती हूँ इसका। इस सफल क्वेश्चन में नो सफल कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना, देखिए हमारा क्विज़ जो है रेडी हो चुका है। ये अगर आपको ग्रुप में भेजना है तो स्टार्ट क्विज़ इन ग्रुप में जाके हम किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। मैं स्टार्ट क्विज़ इन ग्रुप में जैसे ही क्लिक करती हूँ, तो ये मेरा एक, आप सर्च कर लीजिएगा, आप जिस ग्रुप में डालना चाहते हो उस ग्रुप में आप डाल सकते हो। ये जीएस स्पेशल क्लास श्वेता मैम, ये मेरा ही पर्सनल टेलीग्राम में पर्सनली पब्लिक ही है। तो आप वहाँ पे भी अपना जाके डाल सकते, कहीं भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। तो देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐड पे जाऊँगी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्टार्ट क्विज बोर्ड करके आया है। और यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है आपको आई एम रेडी। आई एम रेडी पे अगर मिनिमम 2 पर्सन इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्विज जो है स्टार्ट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे आ जा रहा है कि द क्विज इज बिगिन। तो ये टाइमिंग दिखाएगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका, तो हमें सही आंसर पे क्लिक करेंगे हम। जैसे दिल्ली पे मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं सही होने पे किस तरह से आ रहा है। फिर यहाँ पे आपको व्यू रिजल्ट भी दिखाएगा, कितने लोग ने इसका आंसर किया है, कितने ने सही किया, कितना % सही हुआ, ये सब दिखाएगा। अब सेकेंड है झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो चलिए मैं गलत आंसर पे टिक करके देखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोकारो पे टिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से मेरा गलत आ रहा है और किस तरह से रांची सही आंसर पे आ रहा है। कितने लोगों ने सही दिया, कितने लोगों ने गलत दिया, इस तरह से आएगा। तो आप देखिए फाइनल जो विनर होता है
क्विज़ जो फिनिश होता है उसके बाद जो विनर होता है कितने लोगों ने कितना टाइम लिया है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग कितना टाइम ले रहे हैं और कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो इस तरह से क्विज़ बोर्ड किया जाता है। तो आई होप गाइस आपको मेरा क्विज़ बोर्ड पसंद आया होगा कराना। आप बहुत ही इजी वे में इसे आसान तरीके से करा सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।